हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इमरान खान को सता रहा है डर, जिसको लेकर कर दिया गया है ये बड़ा काम। बताएंगे दोस्तों, इमरान खान ने बड़ा एक्शन लिया है सर्जिकल स्ट्राइक से डर के। साथ ही बताएंगे जहां राजनाथ सिंह ने आसियान देशों की बैठक में चाइना को साफ लहजे में धमका दिया है। दोस्तों, क्या कहा गया उनकी तरफ से बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारतीय सेना का एक साथ चाइना और पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी में लड़ने के तरीके में बदलाव करने का है बड़ा इरादा। बताएंगे आपको ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां सैनिकों को अजय बनाने में जुट गया है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, अपने सैनिकों में लगा दिया है ये छोटा सा बड़ा संरक्षण करने वाला टेक्नोलॉजी। बताएंगे वो क्या है। साथ ही चाइना के साथ विवाद के बीच भारत जापान ने कर दिया है एक दूसरे को इस तरीके से सहयोग कि आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रंप के फैसले पर चाइना ने किस प्रकार से रिएक्शन दिया है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग खबर आपको बताएंगे जहां चीनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 5000 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों से झड़प का दावा किया गया है। उस झड़प में क्या हुआ दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बच्चों के स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आई है दोस्तों। अब से लगने वाली है बच्चों की क्लासेस, जाना पड़ेगा स्कूल। ये सारी खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ जहां राजनाथ सिंह ने आसियान देशों की बैठक में चाइना को साफ साफ कह दिया है कि संयम को बरते। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में चाइना को साफ लहजे में कहा है कि सभी सदस्य देशों को संयम बरतना चाहिए और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे स्थिति जटिल बन जाए। चाइना के साथ पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच श्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वर्चुअल संवाद के दौरान चीनी रक्षा मंत्री की मौजूदगी में यह बात कही है दोस्तों। श्री सिंह ने वियतनाम के हनोई में आयोजित आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 14वीं बैठक में कहा, परस्पर विश्वास तथा भरोसा बढ़ाते हुए जब हम अपनी गतिविधियों में संयम बरतते हैं और इस तरह की कार्यवाही से बचते हैं जिससे स्थिति जटिल बन सकती है तो हमें क्षेत्र में लंबे समय तक शांति बनाए रखने में सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह की तरफ से चाइना को बड़ी धमकी कह ले या बड़ी राय कह ले दोस्तों, इस प्रकार की बातें कही गई है उनकी तरफ से। ऐसे में राजनाथ सिंह के बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते और बड़ी खबर की ओर जहां पाकिस्तान को सता रहा है एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर, आर्मी को किया गया है अलर्ट। बता दे, इमरान खान का नया पाकिस्तान भारतीय सेना के पराक्रम से इस कदर खौफ में है कि उसने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने ही कर दिया है दोस्तों। जियो न्यूज ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। भारतीय सेना पूर्व में पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दे चुकी है, जिसके चलते पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उस डर से इमरान खान की सरकार अब तक बाहर नहीं निकली है। ऐसे में यदि भारत दोबारा कोई बड़ी कार्यवाही करता है यानी सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। इसी के चलते इमरान खान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि इमरान खान ने खुद अपने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से साफ लहजे में कह दिया है कि भारत पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफी होगी और पाकिस्तानी सभी आर्मी ऑफिसर्स को हाई अलर्ट करके पाकिस्तानी
सेनाओं को सावधानी बरतने की बात कही गई है दोस्तों। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि भारत से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और एक बार फिर इमरान खान को ये डर सता रहा है कि हमारा पाकिस्तान फिर गर्त में चला जाएगा। और जिस प्रकार से उधार मांग मांग करके पाकिस्तान अपनी जीविका चला रहा है दोस्तों, ऐसे में भारत का ये स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा विनाशकारी होने वाला है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा, भारी मात्रा में कहिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो भारतीय सेना का एक साथ चाइना और पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी में लड़ने के तरीके में बदलाव करने का है इरादा। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने एक साथ चाइना और पाकिस्तान से युद्ध की तैयारियां करने पर विचार शुरू कर दिया है। दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए सेना ने दोनों देशों के खिलाफ एक साथ लड़ने के तरीके में बदलाव करने का इरादा कर लिया है। हाल के दिनों तक भारतीय सेना का पूरा फोकस पाकिस्तानी सीमा पर था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा सक्रिय नहीं है। इसीलिए सैन्य अभियान की तैयारी मुख्यतः पश्चिमी सीमा की ओर अधिक रहती है। उत्तरी सीमा पर तैनात युद्धक 4 कोर में से एक ही पर्वतीय युद्ध कौशल वाली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार मौजूदा तनाव को देखते हुए सीमा पर कोई अतिरिक्त बल या नया युद्धक कोर तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा टुकड़ियों की ही तैनाती में थोड़े फेरबदल के साथ चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेना मुख्यालय की ओर से इस संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। एलएसी पर अतिरिक्त तैयारियों की जरूरतों को देखते हुए विभिन्न सैन्य कमांडरों के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। जिस तरह भी इन टुकड़ियों का स्वरूप निर्धारित होगा, ये फैसले विचार विमर्श से तय होंगे। भोपाल की 21 युद्धक कोर, मथुरा और अंबाला की खरगा कोर सशस्त्र बल चाइना से लगी पश्चिमी, मध्य और उत्तरी सीमा पर तैनात है। ऐसे में दोस्तों हमारी भारतीय सेना और भारतीय सेना के अधिकारियों ने ये इरादा किया है कि पाकिस्तान और चाइना से लड़ने का तरीका बदलना होगा। ऐसे में दोस्तों हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से हर एक्शन को और हर नए नियमों को एडॉप्ट करने में संभव है दोस्तों, और पूरी तरह से कुशल है। ऐसे में आपको अपने भारतीय सेना पर कितना भरोसा है दोस्तों? 0 से 100% में 1 अंक जरूर दीजिएगा और दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। एक और खबर की बात करें तो सैनिकों को अजय बनाने में जुट गया है फ्रांस। सिर में लगे माइक्रोचिप से नहीं होगा दर्द का जरा भी एहसास। आपको बता दें कि इस्लामिक आतंकवाद और बाहरी खतरे का सामना कर रहा फ्रांस अब अपने सैनिकों को अजय योद्धा बनाने में जुट गया है। फ्रांस ऐसे बायोनिक सैनिक बना रहा है जिन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा, उनका दिमाग भी तेज काम करेगा और वे ज्यादा अच्छे तरीके से सुन सकेंगे। फ्रांस की नीति परख कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को इस बात की स्वीकृति दे दी है कि वो इस तरह की परियोजना पर काम कर रहे अन्य देशों के साथ गठजोड़ कर सकता है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस इस बात के लिए भी शोध कर रहा है कि ऐसी दवा तैयार की जाए जिससे सैनिक लंबे समय तक जाग सके और उनकी सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सर्जरी की जा सके। इस माइक्रोचिप को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वो सैनिकों को शांत रखने में और रहने में मदद देने वाले पदार्थ छोड़ेगा, साथ ही उनकी दिमागी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों क्या आप भी अपने भारतीय सेना में ये खूबियां और ये टेक्नोलॉजी देखना चाहेंगे दोस्तों, हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी बात को भारतीय सरकार तक पहुंचाई जाएगी ताकि भारतीय सैनिकों को भी ये टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाए। एक और खबर की अगर बात करें तो चाइना के साथ विवाद के बीच भारत जापान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है दोस्तों। चाइना के साथ विवाद के बीच भारत के वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने अपने जापानी समकक्ष के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ इजुत्सु सुंजी बुधवार को नई दिल्ली में RKS भदौरिया से मिले हैं। दोनों पक्षों के विस्तृत चर्चा के साथ आपसी रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन गई है दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो ट्रंप के फैसलों पर चाइना बोला अमेरिकी नेता भविष्य के संबंधों के लिए गड्ढा खोद रहा है। आपको बता दें चाइना की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने गुरुवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी चाइना और उसके अधिकारी
अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके भविष्य में अमेरिकी प्रशासन के चीन के साथ संबंधों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सिन्हुआ ने अपने एक संपादकीय में कहा कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 9 करोड़ 20 लाख सदस्यों और उनके परिवार के लिए वीजा पाबंदी जैसे कदमों ने अमेरिका में चाइना विरोधी ताकतों के अपने राजनीतिक फायदों के लिए चाइना अमेरिका संबंधों पर अंकुश के कुटिल इरादों को फिर से उजागर कर दिया है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह इस प्रकार के वीजा की अवधि 10 वर्ष से घटाकर 1 महीने कर दी थी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो श्रीलंका में मुसलमानों का दाह संस्कार करने के सरकारी फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों श्रीलंका सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से मरे 19 मुसलमानों के शव का दाह संस्कार कराने का फैसला किया है। ऐसा इन व्यक्तियों के परिजनों के ऐतराज को नजरअंदाज करते हुए किया गया है। श्रीलंका में कोरोना वायरस का शिकार बने लोगों की अंत्येष्टि के लिए तय किए गए नियम के मुताबिक शव को पहले परिजनों को सौंपा जाता है, उसके बाद उसका स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इस्लामी आस्था के मुताबिक शव का दाह संस्कार करना मना है, उनको दफनाया जाता है। लेकिन मुसलमान अपने मृत परिजनों को दफनाते हैं। जिन 19वीं शवों के बारे में अभी फैसला हुआ है उनके परिजनों ने शवों को लेने से इनकार कर दिया। इससे विवाद खड़ा हुआ है। दोस्तों ये शव कोलंबो के मुर्दा घर में पड़े रहे। बुधवार को श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल दापुला दी लिवेरा ने आदेश दिया है कि इन शवों का दाह संस्कार करवाया जाए। और ऐसे में दोस्तों दाह संस्कार के आदेश के बाद से मुसलमान कम्युनिटी में ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों सरकार के खिलाफ ये सारे एकजुट हो गए हैं। इनको चाहिए कि कोविड पेशेंट होकर भी मरा हो लेकिन इनको दाह संस्कार ना किया जाए, इनको दफनाया जाए। लेकिन सरकार और डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के मुताबिक दाह संस्कार करने से कोरोना वायरस के एक आयोटा भी मर जाते हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय, क्या सरकार का ये नियम और सरकार का ये आदेश सही है दोस्तों, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कारण के साथ में एक और खबर की बात करें तो चीनी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 5000 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों से झड़प का दावा किया गया है। आपको बता दें चाइना में जहां इंटरनेट सरकार की काफी सेंसरशिप है, एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है जो कथित रूप से भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच झड़प का है। जी हाँ दोस्तों, चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट वीवो पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भारत और चाइना की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प का है। 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर इस झड़प का दावा किया गया है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब और कहां का है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, और जिस प्रकार से झूठी खबरें चाइना की तरफ से फैलाई जाती है दोस्तों ऐसे में विश्वास करना बिल्कुल ही गलत बात होगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ और गहराया तनाव, चाइना सरकार ने शराब पर लगाया है अतिरिक्त शुल्क। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, ऑस्ट्रेलिया के साथ तनाव के बीच चाइना सरकार ने ऑस्ट्रेलिया शराब पर शुल्क बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी, क्षेत्रीय विवादों और अन्य विडंबनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति और ज्यादा गहराती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े निर्यात बाजार ने पहले ही अपनी शराब, जो गौमांस और अन्य सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने में चाइना से फैली कोरोना महामारी की उत्पत्ति की जांच का समर्थन करते हुए ये निर्णय लिया था। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे की मुश्किल बढ़ गई है दोस्तों, जहां टैक्स चोरी के मामले में समन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हंटर बाइडेन के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में संघीय एजेंसी ने जांच तेज करते हुए समन जारी कर दिया है। हंटर ने एक बयान से इस जानकारी की पुष्टि की है। दोस्तों एक और खबर की ओर चले तो ब्रिटेन ने फार्मर्स प्रोटेस्ट पर स्पष्ट कर दी है अपनी स्थिति, बताया है भारत का आंतरिक मामला। आपको बता दें कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन यानी फार्मर्स प्रोटेस्ट पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए ब्रिटेन ने इसे भारत का आंतरिक मामला करार दिया है। ब्रिटेन ने कनाडा के विपरीत ये साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री
मंत्री ने भारत के विरोध के बावजूद किसान आंदोलन पर टिप्पणी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो कश्मीर में भाड़े के आतंकवादी भेजना चाहता है पाकिस्तान और तुर्की 100 जिहादियों को दे रहा है ये ट्रेनिंग। आपको बता दे, कश्मीर को लेकर हर मंच पर मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहा है। ये दोनों मुस्लिम देश कश्मीर में फिर से हिंसा की आग भड़काना चाहते हैं। इसके लिए तुर्की में भाड़े के आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा है। एक बड़े रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 100 आतंकियों को कश्मीर में भारतीय सेना के साथ जंग लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नागोर्नो काराबाख में तुर्की इस तरह की साजिश को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में दोस्तों हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। जिस प्रकार से पहले से ही ये खबर पता लग गई है कि आतंकियों को तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर और बड़ी अलर्ट जारी कर दी गई है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ऐसे में आपकी क्या राय है और तुर्की के खिलाफ किस तरह के बड़े एक्शन लेना चाहिए दोस्तों भारत को और अन्य देशों को मिलकर अपनी राय जरूर सुझाइएगा। एक और खबर की बात करें तो गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों की खोज में चाइना ने भेजे हैं 2 सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो कश्मीर में गोलीबारी पाकिस्तान को पड़ गई है भारी। कबूला कि भारत की जवाबी कार्यवाही में 2 सैनिक ढेर हुए। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान अक्सर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है। हालांकि इस बार उसकी नापाक चाल उस पर ही भारी पड़ गई है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही कर पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया है। चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि भारत की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी 2 जवान मारे गए। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा खुलासा और भारतीय सेनाओं को धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो नड्डा के काफिले पर हमले के बाद एक्टिव हुआ केंद्र। गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से मांग ली है इसकी रिपोर्ट। बता दे, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य और केंद्र सरकार में बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हो रही है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है। तो वहीं अब गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक आज की घटना के बाद केंद्र ने यह बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। राज्यपाल के साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय होगी? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन आज से ही लागू कर देना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो अब चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब आपका वोटर कार्ड भी होगा डिजिटल, आधार कार्ड की तरह कर सकेंगे इसको भी डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में आपको बताएं तो वोटर्स अब आधार कार्ड की तरह वोटर कार्ड को भी डिजिटल फॉर्म में अपने पास रख सकेंगे। हालांकि मौजूदा फिजिकल कार्ड भी वोटर्स के पास रहेगा। मौजूदा वोटर कार्ड होल्डर्स को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए केवाईसी कराने पर ही ये सुविधा मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो बंगाल से दूसरी बड़ी खबर, जहां काफिले पर हमले के बाद बोले जेपी नड्डा, कहा मैं इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास थी बुलेट प्रूफ गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या लगता है? ऐसे में दोस्तों नड्डा जी की बात से आप कितना समर्थन दिखाते हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो 3 कानून नहीं होंगे समाप्त। तोमर ने कहा किसानों से जब चाहे सरकार बातचीत के लिए है तैयार। बता दे, किसान आंदोलन और नए कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि मुद्दों पर चर्चा के लिए जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया है उस पर विचार करें। आप जब भी चर्चा करना चाहे भारत सरकार हर समय हर जगह आपसे बातचीत के लिए तैयार रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों से एक सवाल है, क्या ये किसान बिल वापस होना चाहिए दोस्तों या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
लगेगा, आप लोग इसका समर्थन करते हैं हाँ या ना, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो अहमदाबाद से बड़ी खबर, जहां दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम खेलेगी डे नाइट टेस्ट मैच। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो हरियाणा सरकार का बच्चों को लेकर बड़ा फैसला। 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, 10वीं और 12वीं कक्षा की 3 घंटे लगेंगी क्लासें। बता दें, कोरोना के हालातों के बीच स्कूलों को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर से स्कूलों को फिर से खोलने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल सरकार ने सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों को भी क्लासेस लगेंगी। बाकी कक्षाओं के लिए फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है। स्कूल खोलने का निर्देश निदेशालय स्कूल शिक्षा की ओर से जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी बच्चों के स्कूल से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको उस राज्य के उस स्कूल के बारे में जानकारी लाकर बताएंगे, तो पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो हज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 10 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है। दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो 4000 से ज्यादा नौकरियां, आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC कुल 4726 पदों पर भर्तियां कर रहा है। आयोग ने भर्तियों की पूरी जानकारी जारी कर दी है। इन सभी पदों के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी हर हाल में 15 दिसंबर 2020 से पहले अपना आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। और आवेदन की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है और आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी इनकी वेबसाइट पर जाकर मिल पाएगी दोस्तों। तो कृपया आप SSC के वेबसाइट पर जाकर इन सभी जानकारियों को जरूर ले लीजिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार के देश विदेश की खबरों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप